स्टार्ट है, ठीक है। ट्रीटमेंट मोडेलिटीज एंड थेरेपी यूज्ड इन मेंटल डिसऑर्डर। आपका जो फोर्थ था वो कंप्लीट हो गया, आपका थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। आज आपका फिफ्थ स्टार्ट है, ठीक है। तो इस यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, जो भी पर्सन है जो मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको क्या आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम फिजिकल इलनेस आर गिवन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट because that cause are specific and sign and symptoms are also specific, ठीक है। तो मेंटली इलनेस से जो भी पर्सन सफ़र कर रहे हैं, तो हर एक पर्सन को क्या है, आप अलग अलग टाइप का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हर एक पर्सन का इलनेस क्या है, आपका अलग अलग है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। उसके अंदर जो सबसे पहला है आपका, वो है आपका फिजिकल थेरेपी, ठीक है। फर्स्ट जो है आपका, वो है आपका फिजिकल थेरेपीज। Physical therapies are treatment approaches that use physiologic or physical intervention to affect behavior changes, ठीक है। तो सबसे पहला जो थेरेपी आप यूज़ करेंगे ट्रीटमेंट के लिए, वो है आपका फिजिकल थेरेपीज, ठीक है, ताकि जो भी उसके बिहेवियर में चेंजेज आया है, एब्नॉर्मलिटीज आया है, उसको आप रिकरेक्ट कर पाए, मतलब पहले जैसा नॉर्मल कंडीशन में ला पाए। उसके लिए आप क्या प्रोवाइड करेंगे, फिजिकल थेरेपीज। फिजिकल थेरेपीज में आप क्या देंगे, मोस्ट कॉमनली यूज फिजिकल थेरेपी आर साइकोफार्मेकोलॉजी, ठीक है। पहला क्या है आपका, साइकोफार्मेकोलॉजी। अब साइकोफार्मेकोलॉजी क्या है, तो आपका स्टडी ऑफ मेडिसिन यूज टू ट्रीटमेंट साइकियाट्रिक डिसऑर्डर। साइकियाट्रिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए जो भी आपका मेडिसिन यूज होता है, उसका हम लोग स्टडी किसके अंदर करते हैं, आपका साइकोफार्मेकोलॉजी, ठीक है, साइकोफार्मेकोलॉजी के अंदर। तो ये भी आपका जो साइकोफार्मेकोलॉजी है, ये क्या है, आपका एक टाइप का फिजिकल थेरेपी है, ठीक है। और क्या यूज होता है आपका, ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, केटामाइन थेरेपी, लाइट थेरेपी, रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। ये सारा क्या है, आपका फिजिकल थेरेपी का टाइप्स है। सबसे जो कॉमन आपका फिजिकल थेरेपी यूज होता है, वो आपका पहला है साइकोफार्मेकोलॉजी, जिसमें कि क्या हम लोग करते हैं, ड्रग प्रोवाइड करते हैं। इलनेस के अकॉर्डिंग क्या डिजीज है, क्या डिसऑर्डर है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप पेशेंट को ड्रग प्रोवाइड करेंगे। ECT थेरेपी के बारे में पता है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है ना। उसके बाद आपका केटामाइन थेरेपी है, लाइट थेरेपी है, और रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग साइकोफार्मेकोलॉजी, ठीक है। फर्स्ट फिजिकल थेरेपी आपका देखते हैं साइकोफार्मेकोलॉजी। साइकोफार्मेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेडिकेशन यूज्ड टू ट्रीट साइकियाट्रिक डिसऑर्डर। साइकोफार्मेकोलॉजी क्या है, आपका स्टडी ऑफ मेडिकेशन। इसमें हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं, आपका मेडिसिन के बारे में, जो कि यूज हो रहा है आपका ट्रीटमेंट के लिए, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहा है। अब इसके अंदर बहुत सारा आपका टर्म है, ठीक है। इसके अंदर आपका कुछ कुछ टर्म है। पहला है आपका इफिकेसी। फर्स्ट क्या टर्म है आपका, इफिकेसी, ठीक है। अब इफिकेसी का मीनिंग क्या होता है, इफिकेसी रेफर्स टू द मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ अ ड्रग कैन अचीव, ठीक है। कोई भी ड्रग जब आप ले रहे हैं, ठीक है, तो उसका क्या मैक्सिमम इफेक्ट हो सकता है आपके बॉडी पे, कितना इफेक्टिव इफेक्ट हो सकता है, वही क्या कहलाएगा, उस ड्रग का एफिकेसी। समझ में आया टर्म, जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, उसका मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या रहेगा, वही कहलाएगा आपका उस ड्रग का एफिकेसी, मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट। समझ में आया, मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या कहलाएगा, आपका एफिकेसी। दूसरा है आपका पोटेंसी। पोटेंसी डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड टू अचीव द मैक्सिमम इफेक्ट, ठीक है। जैसे किसी भी पेशेंट को पेन हो रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो आप कितना अमाउंट ऑफ ड्रग देंगे, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ ड्रग देंगे, जिससे कि क्या होगा, उसका प्रॉब्लम कम हो जाएगा, मतलब कितना अमाउंट में नीडेड उसको ड्रग चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, पोटेंसी। समझ में आया दोनों टर्म। इफिकेसी क्या है, कोई भी मेडिसिन का हाँ मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या हो सकता है, वो क्या कहलाएगा, उस ड्रग का इफिकेसी। और पोटेंसी कि कितना अमाउंट में हमको ड्रग देना है, ठीक है।
उसके बाद आपका आता है हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इज द टाइम इट टेक्स फॉर हाफ ऑफ द ड्रग टू बी रिमूव फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। हाफ लाइफ क्या कहलाएगा, जो भी आप ड्रग लिए हैं, ठीक है, जो भी आप ड्रग लिए हैं वो क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगा, आपके ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। तो आपके ब्लड स्ट्रीम से वो ड्रग को रिमूव होने में, आधा अमाउंट ऑफ ड्रग को, हाफ ड्रग को रिमूव होने में कितना टाइम लग रहा है, वो क्या कहलाएगा, आपका हाफ लाइफ। समझ में आया। कोई भी आप ड्रग लिए, ठीक है, ड्रग लिए वो क्या हुआ, आपके बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, एब्जॉर्ब होकर वो कहाँ जाएगा, आपके ब्लड स्ट्रीम में। तो हाफ अमाउंट ऑफ ड्रग, ठीक है, जितना भी ड्रग आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा है, तो हाफ अमाउंट ऑफ ड्रग को रिमूव होने में, आपके बॉडी से रिमूव होने में कितना टाइम लग रहा है, वो क्या कहलाएगा, आपका हाफ लाइफ, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी है कि आपको पेन हो रहा है तो आप मेडिसिन लिए तो कल तक वो काम करेगा, ऐसा तो है नहीं, है ना। जितना उसका टाइम ड्यूरेशन है उतने में ही क्या करेगा, वो काम करेगा, ठीक है। तो वही क्या कहला रहा है कि आपका हाफ अमाउंट ऑफ ड्रग ब्लड स्ट्रीम से रिमूव होने में जो टाइम लग रहा है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, हाफ लाइफ। समझ में आया, हाफ लाइफ क्या है। जो भी आप ड्रग लिए, ठीक है, जो भी आप ड्रग लिए वो कहाँ जाएगा, आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। अब जो ड्रग आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गया है, ठीक है, तो उसका हाफ अमाउंट ऑफ ड्रग ब्लड स्ट्रीम से रिमूव होने में, बाहर निकलने में कितना टाइम लग रहा है, उसी को क्या बोलेंगे आप, हाफ लाइफ, मतलब आपके बॉडी से एलिमिनेट होने, ठीक है। समझ में आया तीनों टर्म, आपका एफिकेसी, पोटेंसी और उसके बाद हाफ लाइफ। उसके बाद आपका आता है एगोनिस्ट, ठीक है, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। कोई भी जो ड्रग को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एगोनिस्ट, और जो ब्लॉक कर दे रहा है उसको क्या बोलेंगे, आपका एंटागोनिस्ट। ये दोनों टर्म तो पता होगा, एगोनिस्ट जो एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है, और एंटागोनिस्ट जो क्या कर दे रहा है, उसको ब्लॉक कर दे रहा है। ये आपका 5 टर्म है। पांचों टर्म समझ में आया, डाउट है किसी में। उसके बाद आपका आता है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरॉन्स के बारे में तो आप लोग पढ़े हैं, पता है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर आर एंडोजीनियस केमिकल्स दैट इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स, ठीक है। जो भी सिग्नल है उसको क्या करेगा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसफर करेगा सिग्नल मैसेजेस को। उसके बाद जो आपका आता है वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले ड्रग के बारे में पढ़े, मतलब क्या क्या, जो भी पेशेंट है आपके वो मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है उसको हम लोग क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। उसके अंदर पहला पढ़े हम लोग उसको फिजिकल थेरेपीज देंगे। फिजिकल थेरेपीज के अंदर क्या आया आपका, सबसे पहला साइकोफार्माकोलॉजी। कोई भी डिसऑर्डर होता है, कोई भी डिजीज होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, मेडिसिन से उसको करेक्ट करने का, ट्रीट करने का ट्राई करते हैं। तो पहला में हम लोग क्या कर रहे थे, हाँ, साइकोफार्माकोलॉजी में क्या कर रहे थे, हम लोग ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे थे, कौन सा डिसऑर्डर है, कौन सा प्रॉब्लम है, कितने क्रॉनिक है, एक्यूट है, उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे थे, हम लोग मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे थे। तो उसी मेडिसिन का क्या है, क्लासिफिकेशन है साइकोफार्माकोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो आपका मेंटल इलनेस में कौन कौन सा ग्रुप ऑफ ड्रग का आपका यूज होता है, तो इसमें क्या है, आपका अलग अलग क्लासिफिकेशन है। जो आपका पहला क्लासिफिकेशन है वो है आपका एंटी साइकोटिक ड्रग, ठीक है। फर्स्ट जो आपका क्लासिफिकेशन है वो है आपका एंटी साइकोटिक ड्रग। अब एंटी साइकोटिक ड्रग का यूज कब करेंगे, एंटी साइकोटिक ड्रग का यूज हम लोग कब करेंगे, हाँ, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपका एंटी साइकोटिक ड्रग का यूज करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। जो आपका सेकेंड क्लासिफिकेशन है वो है आपका एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि डिप्रेशन के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए जो हम लोग ड्रग देंगे वो क्या कहलाएगा, आपका एंटी डिप्रेसेंट। थर्ड है आपका मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग, ठीक है। जो आपका थर्ड है, जो आपका थर्ड है वो है आपका मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग, ठीक है। इसका यूज हम लोग कब करेंगे, मूड डिसऑर्डर में, ठीक है। जैसे कि आपका मानिया हो गया, ठीक
ठीक है, डिप्रेशन हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या देंगे आपका मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग। उसके बाद आपका आता है एंजियोलाइटिक एंड हिप्नोसेडेटिव ड्रग। ठीक है, जो पेशेंट के आपके हाइपर एक्टिव हो गए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या देंगे सेडेटिव। ठीक है, उसको हम लोग क्या देंगे सेडेटिव ड्रग देंगे। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन एंटी इपिलेप्टिक ड्रग। ठीक है, इपिलेप्सी के कंडीशन में पेशेंट को सीजर आ रहा है, वो सारे कंडीशन में क्या देंगे आपका एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन एंटी पार्किंसोनियन ड्रग। ठीक है, पार्किंसोनियन डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या देंगे आपका एंटी पार्किंसोनियन ड्रग। उसके बाद आपका आता है मिसलेनियस ड्रग। ठीक है, मिसलेनियस ड्रग का यूज हम लोग किस कंडीशन में करेंगे, जिसमें कि क्या है आप डायग्नोसिस कंफर्म नहीं कर पा रहे। ठीक है, कि क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम है, या एक ही क्लाइंट में क्या है एक से ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, एक ही क्लाइंट में क्या है आपका एक से ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में आप क्या देंगे मिसलेनियस ड्रग। साइकोफार्माकोलॉजी समझ में आया। ठीक है, जो भी हम लोग ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, मेंटली इल पेशेंट को, वो कहलाएगा आपका साइकोफार्माकोलॉजी। उसके बाद जो है आपका